हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुप धीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में पार्ट 3 के बारे में। तो आज इस पार्ट 3 में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें हम लोग पार्ट बाय पार्ट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ट्रिग्नोमेट्री से इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। आज इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक, एंड देन फर्दर क्वेश्चन हम लोग फर्दर पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम लोग नेक्स्ट पार्ट अपलोड करें वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स बिगिन। ठीक है, नंबर 1 कहता है इफ 3 थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 2 sin थीटा माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिया गया हमें, इसमें बोला गया है 2 sin 3 थीटा, 2 sin 3 थीटा माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू। तो सबसे पहले हम लोग यहां से टारगेट करेंगे sin 3 थीटा को, उसके लिए रूट 3 को भेजेंगे साइड में। तो कितना आएगा, 2 sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू रूट 3। अब 2 को ले जाएंगे डिवाइड में, sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू रूट 3 बाय 2। क्लियर बात है। देखो अब यहां पर क्या है, उधर साइन है, इधर भी साइन होगा तभी कंपेयर होगा, अदरवाइज कंपेयर नहीं होगा। अब हमें देखना होगा कि रूट 3 बाय 2 साइन में कितने डिग्री एंगल पर आती है, कितने पर आती है बच्चों। तो यहां लिखेंगे साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री। रीजन पता क्या है, रीजन ये है क्योंकि साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3 बाय 2। तो रूट 3 बाय 2 को वापस हमने साइन 60 से रिप्लेस कर दिया। अब यहां पर एंगल कितना है बच्चों, 3 थीटा, और यहां एंगल कितना है 60। इन्हें करा देंगे कंपेयर, इन्हें क्या करा देंगे, ऑन कंपेयर बोथ साइड, on compare both sides, what you will get, you will get 3 theta only angle is equals to 60 डिग्री। कोई भी साइन से साइन कट नहीं करेगा। तो यहां से थीटा कितना आएगा बच्चों, यहां से थीटा आएगा 60 बाय 3 और फाइनली थीटा आ जाएगा 20 डिग्री। क्लियर बात है बच्चों। तो ये हमारा यहां पर फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों इफ 40 प्लस एक्स इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन 40 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू cos 0 डिग्री, देन फाइंड एक्स, देन फाइंड एक्स। ये जो बार बार लिखते हैं ना ये कि 40 प्लस एक्स इज एन एक्यूट एंगल, ये इसलिए लिखते हैं जिससे इनका क्वेश्चन वैलिड रहे, अदरवाइज इनका क्वेश्चन ही इनवैलिड हो जाएगा और इसके मल्टीपल आंसर आने लगेंगे। ठीक है ना, वो चीजें हमारे सिलेबस में है नहीं तो हम ज्यादा उस चीज को वैल्यू नहीं देंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने सॉल्यूशन पर, और सॉल्यूशन में आपको बोला गया है कि साइन, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों साइन 40 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू cos 0 डिग्री। देखो बच्चों एक बात ध्यान दो, यहां पर एंगल से एंगल कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक साइड क्या है साइन और एक साइड क्या है cos। तो यहां पे कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहां पर cos 0 की वैल्यू रख देते हैं। cos 0 की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है। अब हम इसे साइन में कन्वर्ट करेंगे, अब हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे। अब आप ये देखोगे साइन में जो 1 है वो कितने डिग्री पर आता है, 90 पर। कितने पे आता है, तो अब यहां पे लिख देंगे हम साइन 90 डिग्री। हमने 1 को रिप्लेस कर दिया साइन 90 से। क्लियर। अब यहां पर देखो बच्चों एंगल कंपेयर किए जाएंगे, क्योंकि दोनों साइड साइन है तो एंगल्स को इक्वल रख देंगे। तो लिखेंगे ऑन कंपेयर बोथ साइड, on compare both sides।
what you will get? You will get 40 plus x is equals to 90 degree, and x will be 90 minus 40 and x will be 50 डिग्री। तो यहां से जो x है वो आ जाएगा बच्चों 50 डिग्री। क्लियर बात है? तो करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, इसको इसके इक्वल दिया गया है, आपने cos 0 की वैल्यू 1 रख देनी है, 1 को साइन की टर्म में लिख लेना है, फिर कंपेयर करा के दोनों साइड के एंगल्स को क्या कर देना है, इक्वल रख देना है, और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ठीक है भाई, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। देखो भाई ध्यान से, तो बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों, इफ 2 cos 3x minus 15 is equals to 1, then find the value of sin square 2x plus 10 and 10 square x plus 5। तो सबसे पहले आप बच्चों ये देखो, जो आपको दिया गया ना, ये क्या दिया गया है, 2 cos 3x minus 15 is equals to 1। तो सबसे पहले एक काम करते हैं बच्चों, क्योंकि इसको इससे कंपेयर तो नहीं कराया जा सकता, पहले तो इस 2 को भी देखना पड़ेगा। ये जो 2 है, ये जो आप देख रहे हो ना बच्चों 2, इसे जरा 1 के नीचे ले जाओ। अब आपको ये चेक करना है कि 1/2 कोस में कितने डिग्री पर होता है। ये होता है 60 डिग्री पर। कितने डिग्री पर होता है? साइन में ये 30 पर होता है, कोस में ये 60 पर होता है। तो यहां पर आपको क्या करना बचेगा बच्चों, यहां पर आपको इस 1/2 को हटाना होगा और यहां पर cos 60 डिग्री लगाना होगा। क्लियर है? अब देखो दोनों साइड कोस है ना बच्चों, दोनों साइड कोस है, तो अब इनके एंगल्स को इक्वेट करा देंगे। तो अब इनके एंगल्स को इक्वेट करा देंगे, लिखेंगे ऑन कंपेयर बोथ साइड, ऑन कंपेयर बोथ साइड्स। व्हाट यू विल गेट? You will get 3x minus 15 is equals to 60। तो यहां से 3x कितना आएगा, 60 प्लस 15, और फाइनली 3x आएगा 75, और x will be 75/3, and finally you will get x is equals to 25। मतलब जो x की वैल्यू है बच्चों वो आ जाएगी 25 डिग्री। लेकिन क्या उसने x ही पूछा था? नहीं, उसने आगे भी कुछ पूछा है। इसका मतलब आगे भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, जो इसने पूछा है जरा उसे उतार लो। इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है साइन स्क्वायर 2x प्लस 10 और प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 5। ये जो आप x की वैल्यू यहां कैलकुलेट करके लाए हैं ना, इसे उठा के यहां पुट कर देंगे। कितना आएगा बच्चों? साइन स्क्वायर 2 इंटू एक्स कितना है 25 प्लस 10 और फिर प्लस 10 स्क्वायर 25 प्लस 5। फाइनली यू विल गेट साइन स्क्वायर, आपको पता है कितना बनेगा? ये बनेगा 25 प्लस 25 इंटू 2 50। तो एक लाइन लिख ही लेते हैं बच्चों, 50 प्लस 10, और ये आपका सीधा सीधा बन गया 10 स्क्वायर 30। तो कुल मिला के हम कहाँ पहुंच गए बच्चों? हम पहुंच गए साइन स्क्वायर 60 और प्लस 10 स्क्वायर 30। ये दोनों ही स्टैंडर्ड वैल्यू है, हमें पता होती है। साइन 60 होता है √3/2, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा वैल्यू के ऊपर। एंड 10 स्क्वायर 30 कितना होगा? क्योंकि 10 30 होता है 1/√3, लेकिन यहां भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। यू विल गेट 3/4 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे बच्चों 12 आएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? एलसीएम लिया मैंने यहां पर। एंड यू विल गेट 13/12 एंड इट विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर बात है बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। देखो भाई ध्यान से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखो भाई ध्यान से तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 4 पे स्टार भी लगाया। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, और अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन कहता है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 3 अपॉन 1 माइनस रूट 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cosec स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 3 cosec स्क्वायर थीटा। देखो सिंपल सी बात है, पहले तो यहां से थीटा निकालना होगा और उस थीटा को फिर यहां पर पुट करना होगा। अब बात आती है कि थीटा कैसे निकलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखो भाई, सबसे पहले उतार लेते हैं हम लोग। आपको दिया गया है cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 3 अपॉन 1 माइनस रूट 3। देखो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 1 माइनस रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्रॉस का मतलब क्या है? ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 3, ये मल्टीप्लाई करेगा cos थीटा माइनस sin थीटा के साथ। ठीक है, अब मल्टीप्लाई देखो कैसे होगी बच्चों। पहले ये 1 जाएगा cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा, फिर वापिस ये 1 जाएगा और sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? तो जब 1 cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? cos थीटा, और जब 1 sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? sin थीटा। क्लियर है? अब ये माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई होने के लिए जाएगा। पहले ये माइनस रूट 3, मैं रूट 3 नहीं, बार बार माइनस रूट 3 बोल रहा हूं। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस रूट 3 cos थीटा आएगा, और जब यही माइनस रूट 3 इस sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस रूट 3 sin थीटा आएगा। क्लियर बात है? अब आ जाओ इक्वल्स टू के राइट साइड में। इक्वल्स टू के राइट साइड में सेम प्रोसेस फॉलो होगा। पहले ये 1 cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा, और फिर यही 1 sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा। जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos थीटा आएगा और माइनस sin थीटा आएगा। आगे मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? पहले cos थीटा से करेंगे तो प्लस रूट 3 cos थीटा आएगा, और फिर जब इस रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? साइन से, वो भी माइनस से, तो माइनस रूट 3 साइन थीटा आएगा। अब मैं जरा ये देख लूं कि लेफ्ट राइट में कौन सेम है, क्योंकि लेफ्ट राइट में जो सेम होते हैं वो कटते हैं। ठीक है, एक तो आपका ये जो cos थीटा है, एक तो आपका जो ये cos थीटा है, ये लेफ्ट में भी है और राइट में भी सेम साइन पे कटेंगे, ध्यान रखना। साइन थीटा इधर पॉजिटिव है, उधर नहीं कटेगा क्योंकि वो इधर आके ऐड हो जाएगा। सेम साइन पे होना चाहिए। एक ये जो आपका रूट 3 साइन थीटा है नेगेटिव है, और रूट 3 साइन थीटा इधर भी नेगेटिव है, बाकी और कोई कटिंग नहीं होगी। एक काम करो, इस साइन थीटा को इधर ले आओ और इस कोस थीटा को इधर ले जाओ, मतलब साइन दोनों एक साइड कर लो और कोस दोनों एक साइड कर लो। तो ये फाइनली साइन थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और राइट साइड में रूट 3 cos थीटा, और ये उधर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, रूट 3 cos थीटा। भाई ये सेम है ना, दोनों ऐड होके 2 बन जाएंगे, 2 साइन थीटा, और ये भी हो जाएगा 2 रूट 3 cos थीटा। अब इस 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट 3 cos थीटा। एक काम करो, cos थीटा को साइन थीटा के नीचे ले आओ,
आपको पता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आइडेंटिटी बताई थी आप लोगों को, टेन थीटा। इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों √3। अब ये बताओ 10 में √3 वैल्यू कितने डिग्री पर आती है? 60 डिग्री पर आती है। कितने पर आती है? तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 10 60 डिग्री हो जाएगा। अब मैं जब इन एंगल्स को कंपेयर करूंगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, तो बच्चों इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यहां पर जो थीटा है वो 60 डिग्री आ जाएगा। मतलब यहां से हमने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और कितनी आ गई है? 60 डिग्री। मैंने कहा था यहां से थीटा फाइंड करके अब इसमें पुट किया जाएगा, अब इसमें पुट किया जाएगा। अब कहां चलते हैं हम लोग बच्चों? हम चलते हैं, कहां है क्वेश्चन हमारा? ये रहा बच्चों, 2 सेक स्क्वायर थीटा और इसमें माइनस क्या करना है? 3 कोसेक स्क्वायर थीटा। 2 सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देंगे बच्चों कितनी? 60 और माइनस 3 कोसेक स्क्वायर 60। देखो बच्चों, आपको पता है कि सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है? अगर नहीं पता तो कोस 60 की रिमाइंड करो। कोस 60 होता है 1/2, सेक उसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब इसकी हो जाएगी 2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अब बात करते हैं कोसेक 60। कोसेक 60 आपको पता है, मुझे कोसेक 60 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन मुझे साइन 60 की वैल्यू पता है और वो होती है √3/2। इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3। लेकिन यहां पर क्या है बच्चों? स्क्वायर है, तो ये तो हो गया 2 × 4 माइनस 3 × 4/3। 3 से 3 कैंसिल, 8 - 4 होगा और फाइनली आंसर हमारा 4 होगा। क्लियर बात है बच्चों? तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा? 4। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक साइड कोस एक साइड, थीटा की वैल्यू टारगेट करेंगे और थीटा की वैल्यू टारगेट होने के बाद यहां पर प्लेस कर देंगे और अपना जो आंसर है उसे इवैल्यूएट कर लेंगे। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, स्पीडली नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। देखो भाई ध्यान से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आप लोगों को, इफ 10a + b = √3 and 10a - b = 1/√3 वेयर a + b जो है वो 0 से 90 के बीच में वैरी करता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है। ये क्वेश्चन को वैलिड बनाने के लिए किया गया है अपने। एंड a ग्रेटर देन b, नहीं तो फिर मल्टीपल आंसर्स आते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं ये लोग। चलो तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन में आप लोगों को बच्चों दिया गया है 10a + b = √3। और भाई मार्क कर लेना, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको बताया गया था कि भाई ऐसे तो कंपेयर नहीं होते हैं ये, जब तक दोनों साइड 10 नहीं होगा ये कंपेयर नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि √3 10 60 डिग्री पर आती है, मतलब 10 60 की वैल्यू √3 होती है, तो √3 को 10 60 से रिप्लेस कर देंगे हम लोग और अब कंपेयर करा देंगे। अब क्या करेंगे हम? अब कंपेयर करा देते हैं बोथ साइड। ऑन कंपेयर बोथ साइड्स, व्हाट यू विल गेट? a + b = a + b = 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। यहां पे छोटा सा लिख भी दो, अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन था। अब अगेन हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वन। आगे दोबारा से क्वेश्चन में कुछ कहा गया है। अब देखो बच्चों क्या कहा गया है। अब आपसे कहा गया है 10a - b, 10a - b कितना दिया है बच्चों? 1/√3। कितना दिया गया है? 1/√3। अब इसको भी आपको पता है क्या करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, आपको पहले इसे 10 में कन्वर्ट करना है। और भाई 1/√3 होती है 1030 डिग्री की वैल्यू। क्लियर?
अब कंपेयर करा देते हैं, तो a माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा? 30 के। तो यहां लिख देते हैं ऑन कंपेयर बोथ साइड, ऑन कंपेयर बोथ sides, what you will get? You will get a minus b is equals to 30 degree, इक्वेशन नंबर 2। अब आपने चैप्टर पढ़ रखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन, तो एलिमिनेशन लगा के इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं। उसके लिए एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 और प्लस कर देते हैं इक्वेशन 2। तो यहां से a प्लस बी कितना है? 60 डिग्री है, और a माइनस बी कितना है? 30 डिग्री है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो ऐड करते तो साइन चेंज नहीं करते हैं, जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते हैं, तो उससे b से b क्या होगा बच्चों? कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये a प्लस ए कितना हो जाएगा? और फाइनली ये कितना आएगा सम? 90। तो a कितना आएगा? 90/2। तो फाइनली ए आएगा 45 डिग्री। ये आपका पहला आंसर आ गया। इसको आप या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें या 2 में कर दें। तो 1 में कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट। जब आप इसे फर्स्ट में पुट करेंगे तो 45 प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों? 60। कितना आएगा? ये आएगा 60, और यहां से b निकालेंगे तो 60 माइनस 45, और b आएगा 15 डिग्री। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि a की वैल्यू तो कितनी है? 45, और b की वैल्यू कितनी है? 15। तो ये फाइनली आपका जो आंसर है वो 45 एंड 50 आ जाएगा। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। स्पीडली नोट डाउन करो। देखो ध्यान से बात करेंगे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखो भाई ध्यान से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 था। देखो बस इस क्वेश्चन के अंदर ना थोड़ा सा ना इसको रिप्रेजेंट अलग तरीके से किया हुआ है। इन्होंने कहा साइन a प्लस बी और कोस a माइनस बी दोनों किसके इक्वल है? √3/2। मतलब देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आपको बोला गया है साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू कोस a माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2। तो एक बार आप इसे रख देंगे किसके इक्वल? √3/2 के। और सेकंड टाइम क्या करेंगे? अब इसको रख देंगे किसके इक्वल? √3/2 के। क्लियर बात होगी? लो भाई मैं स्प्लिट कर लेता हूं पेज को, एक ये वाला पार्ट इधर कर लेंगे, वो उधर कर लेंगे। चलो तो साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3/2 रख दिया हमने। क्लियर? तो यहां से आपको पता है कि ये साइन की फॉर्म में लाना पड़ेगा, ये आपको साइन की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो कितना आएगा बच्चों? ये कितने डिग्री पर होता है? 60 डिग्री पर। ऑन कंपेयर बोथ साइड, अब आप दोनों साइड इन्हें कंपेयर करा दो जरा। ऑन कंपेयर बोथ साइड्स, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 बना लिया मैंने इसको। अगेन अब आप एक काम करो, इस कोस को रख दो किसके इक्वल? अब आपने क्या किया बच्चों? अब आपने कोस a माइनस बी को रख दिया वापिस किसके? √3/2 के इक्वल। तो आपको पता है कोस में कितने डिग्री पर होता है? कितने पर होता है बच्चों? हाँ, कोस में होता है ये 30 डिग्री पर। ऑन कंपेयर बोथ साइड, फिर से सेम काम करेंगे। ऑन कंपेयर बोथ साइड्स, जब आप दोनों साइड्स कंपेयर करोगे बच्चों, तो यहां से आपको पता है क्या मिलेगा? a माइनस बी इज इक्वल्स टू
30। तो इक्वेशन 2 आ गई आपके पास, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। जब ये दोनों इक्वेशन आ जाएंगी ना बच्चों, तो अब क्या करना है पता है? एलिमिनेशन लगा देना है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, लो भाई a प्लस बी 60 और a माइनस बी 30, ऐड करेंगे, b से b कैंसिल, 2a आ जाएगा 90 और a आ जाएगा आपका 90/2 और फाइनली a आपको मिल जाएगा 45 डिग्री। इसको पुट करा देना इक्वेशन 1 में, तो ये 45 प्लस b जो है वो 60 हो जाएगा और फाइनली 60 माइनस 45 और b आपको फाइनली मिल जाएगा 15 डिग्री। इसका मतलब ये है बच्चों, अगेन a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री और b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। तो ये हमारा बच्चों यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। देखो भाई ध्यान से, तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बच्चों, प्रूव दैट रूट 3 प्लस 1 3 माइनस कोट 30 इज इक्वल्स टू 10 क्यूब 60 डिग्री माइनस 2 साइन 60 डिग्री। तो करना ये पड़ेगा, दोनों साइड को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेफ्ट भी और राइट भी। तो सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, और सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड का। और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास रूट 3 प्लस 1 3 माइनस कोट 30 डिग्री। देखो बच्चों, यहां पर इसको तो एज इट इज रहने दो क्योंकि इसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन यहां पे कोट 30 डिग्री की वैल्यू रखनी पड़ेगी जो होती है रूट 3। कितनी होती है? रूट 3। अब एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करोगे ना, सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो ध्यान से, रूट 3 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 रूट 3 बनेगा, और जब ये जाके रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 3। अब ये 1 जाके पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा बच्चों? 3। अब ये 1 जाके मल्टीप्लाई होगा किससे? माइनस रूट 3 से, तो आएगा माइनस रूट 3। 3 से 3 कैंसिल, तो 3 रूट 3 और माइनस रूट 3, तो फाइनली आंसर आ गया 2 रूट 3। क्लियर बात है बच्चों? तो लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर देते। अभी राइट हैंड साइड इधर सॉल्व कर लेते। क्या है बच्चों राइट हैंड साइड? ये कहता है 10 क्यूब 60 डिग्री माइनस 2 साइन 60 डिग्री। सबसे पहले ये देखो कि 10 60 की वैल्यू होती कितनी है? ये होती है बच्चों रूट 3, और ऊपर कितना आएगा? स्क्वायर नहीं आएगा, क्यूब आएगा। अब 2 साइन 60 ये होती है रूट 3/2, तो ये इससे हो जाएगा कैंसिल आउट। तो फाइनली इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब है रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 और माइनस रूट 3। आपको पता है ये दोनों मिलके 3 बन जाएंगे, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? तो फाइनली ये आपका 3 रूट 3 और माइनस रूट 3 हो जाएगा, और फाइनली ये भी आपका 2 रूट 3 हो जाएगा। तो इसे इक्वेशन 1 बना लेते हैं और इसे इक्वेशन 2 बना लेते हैं, और यहां लिख देते हैं बच्चों फाइनली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और यही बात बच्चों हमें क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। क्लियर बात है? तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें लेफ्ट साइड में भी कुछ वैल्यूज रखनी हो और राइट साइड में भी कुछ वैल्यूज रखनी हो, तो दोनों में वैल्यूज रखो, कैलकुलेट करो, लेफ्ट और राइट बराबर आनी चाहिए। क्लियर बात है भाई? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्लियर बात है? और क्वेश्चन नंबर 8
एक्चुअली एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, जिसके बारे में डिस्कस करने हम लोग। देखो भाई ध्यान से, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में और मार्क करेंगे। एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कहता है इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी। राइट एंगल किस पॉइंट पर है? पी पॉइंट पर है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं बच्चों, और इस ट्राइंगल के अंदर जो राइट एंगल आपको बनाना है वो पॉइंट पी पर बनाना है। कहां बनाना है? पॉइंट पी पर। बाकी आप दोनों को कहीं भी रख सकते हो, ओ यहां रख लेते हैं और क्यू यहां रख लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसमें राइट एंगल किस पॉइंट पर है? पी पॉइंट पर। अब ये कहता है ओपी जो है वो 7 है। ओपी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और कहता है ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल्स टू 1। ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना है? कहता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू कोस क्यू। चलो देखते हैं कैसे फाइंड आउट होंगी। सबसे पहले हमें बताया गया है ओपी। ओपी कितना है भाई? 7 सेंटीमीटर। सेकेंडली क्या बताया गया है? ओ क्यू माइनस पी क्यू। ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना बताया गया है? 1 सेंटीमीटर। अब जरा एक काम करना है यहां पर आप लोग, ये जो रिलेशन दिया है ना, यहां से ओ क्यू की वैल्यू निकाल लेना। ओ क्यू आ जाएगा 1 प्लस पी क्यू। कितना आएगा? 1 प्लस पी क्यू। तो पहला स्टेप क्या है? आपको ये जो रिलेशन गिवन है ना, यहां से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसको भेज देंगे राइट में। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, जो आपका राइट ट्राइंगल है, इन राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ओ क्यू स्क्वायर जो कि हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है, और क्यू के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है और वो बेस है। ठीक है, चलो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर के इक्वल होगा। अब ये जो आपने इक्वेशन 1 बना रखी है ना बच्चों, ये इसे रिप्लेस करो। ओ क्यू को रिप्लेस कर देते हैं बच्चों किससे? 1 प्लस किससे? 1 प्लस पी क्यू से। तो ये आ गया बच्चों ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। इसको यहां पे लिख भी देते हैं बाय यूजिंग 1। यहां पे आपने इक्वेशन 1 को यूटिलाइज किया है। अब यहां पे आइडेंटिटी ओपन करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ओपी की वैल्यू आपको पता है तो पुट कर दो बच्चों 7 स्क्वायर और प्लस पी क्यू। देखो बच्चों पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 1 प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू 49 हो जाएगा। 1 को राइट में भेज देते हैं। ट्वाइस ऑफ पी क्यू 49 माइनस 1 हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ पी क्यू 48 हो जाएगा। और बच्चों पी क्यू जो है ना, जो पी क्यू है हमारा, कितना हो जाएगा? 48 बाय 2। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आ गई, वो ये कि जो बच्चों पी क्यू आया है वो 24 सेंटीमीटर आया है। कितना आया है? लो जी, मैं टारगेट पता क्या करना चाह रहा हूं, इस ट्राइंगल की तीनों साइड एक बार मिल जाए तो सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा। पी क्यू कितना आ गया? 24। लो भाई, ये भी मैंने कैलकुलेट कर दिया कि ये 24 सेंटीमीटर। अब कौन बचा? ओ क्यू। अगर मैं ये पी क्यू की वैल्यू यहां रख दूं 24, तो ओ क्यू निकल जाएगा। पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। कितना आएगा? ओ क्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस 24। लो बच्चों, ओ क्यू भी आ गया 25 सेंटीमीटर। लो जी, इस पे भी लिख दो, ये भी है 25 सेंटीमीटर।
तो कोई टेंशन ही नहीं रही। ठीक है, क्या पूछा इसने? साइन क्यू। आपको पता है साइन क्यू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन है क्यू के अकॉर्डिंग? 7, और हाइपोटेनस कौन है? 25। लो भाई, एक आंसर आ गया। दूसरा कोस क्यू पूछा है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? 24 अपॉन 25। लो भाई, ये हमारा कोस क्यू भी आ गया। क्लियर बात है भाई? स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।